चलिए, तो हमने जो है पिछले क्लास में एकदम बेसिस से जो है एकदम बेसिक जितना हो सके हमने कोशिश किया। आज जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारे पास में लेक्चर सेकंड है। हमारा लेक्चर जो भी है कम कम समय का आएगा ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में जनरली बच्चे उतने देखते नहीं हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है पिछले क्लास में मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, जिसने वीडियो देखा होगा पिछला, तो मैंने अल्कोहल फिनॉल को बेसिक बताया। जब ईथर में आऊँगा तो ईथर का बेसिक बताऊँगा। तो मैंने नोमेनक्लेचर का बारे में बात किया था। अब उसी के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे जो सबसे पहला टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो क्लासिफिकेशन जो अल्कोहल और फिनॉल करेंगे उसमें कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके आधार पे करेंगे। ठीक है, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके आधार पे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बोलें तो जैसे यहाँ बहुत हम पहले बोलें एकदम हमारा जो भी ऑर्गेनिक नहीं भी जानते हैं एकदम बेसिक भी देखेंगे तो उसको क्लियर होगा। तो अगर हम बोलें कि सर अगर एक OH ग्रुप हो तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम मोनो, 2 हो उसके लिए करेंगे डाई, 3 हो उसके लिए करेंगे ट्राई, 3 4 भी टेट्रा होता है। लेकिन जब 3 से अधिक देखने को तो नहीं मिलता है, तो अगर 3 से अधिक हो यहाँ पे तो हम इस्तेमाल करेंगे पोली। और हाइड्रिक वाल इस्तेमाल करेगा OH के अटैक के लिए। ये हम जनरली कॉमन नेम बोल सकते हैं, आईयूपीएसी के नाम तो अलग ही नियम होते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे देखें तो सर ये हमारा CH3OH, तो इसको हम लोग NCERT लिखता है, एक कार्बन है मोनो और इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। पिछले क्लास में मैंने इसका आईयूपीएसी नेम सिखा चुका हूं, ये आईयूपीएसी नेम नहीं है। अगला अगर यहाँ पे मैं देखूं CH2OH, यहाँ रखूं CH2OH, तो इसके साथ 2 अटैच है भैया, तो 2 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे डाई, तो इसका नाम हो गया डाई हाइड्रिक। ठीक है, फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी मैं OH अल्कोहल के लिए लिख रहा हूँ, सर फिनॉल के लिए क्या लिखेंगे? तो फिनॉल के लिए मैं पहले बोला हूँ कि बेंजीन होना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए, एकदम फिक्स है कि बेंजीन हमारे पास में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसके पास में अगर 2 ग्रुप अटैच है ना, तो मैं इसे बस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ये OH ग्रुप के, इसके नाम नहीं है, ये मत बोलिएगा कि मोनोहाइड्रिक है ना, ऐसा मत बोलिएगा। इसको हम आईयूपीएसी नेम अलग देंगे और इसके अंदर भी 2 है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा भैया, डाईहाइड्रिक, है ना। इसके आधार पे है ना, नाम मत जाइएगा, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, है ना। चलिए अब नाम जानना चाहेंगे तो नाम मैंने पहले बोला है, इसको तो आप सीधा क्या हो सकते हैं, फिनॉल बोल सकते हैं, नहीं तो इसका जो है नाम इस्तेमाल कर सकते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। अब पोजीशन बता दीजिए, पोजीशन हुआ 1 2, तो 1 2 को यहाँ पे मेंशन करना, 1 2 और 2 बार आया है तो क्या बोलेंगे, डाईऑल। क्या नाम हुआ इसका, बेंजीन 1 2 डाईऑल। ये नाम जो है इसके अंतर्गत हमने लिखा यहाँ पे। ठीक है, 1 से फिनॉल कहेंगे, 2 से हो गया तो वहां पे हम लोग को नाम देना पड़ेगा बेंजीन 1 2 डाईऑल। क्लियर है, ये हुआ क्लासिफिकेशन। अगला जैसे NCERT की ओर बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन OH बॉन्ड। अब सर बहुत बच्चे को ये नहीं पता है कि sp3 क्या होता है। मैं पहले बोल रहा हूँ, जो एक भी दिन नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं 10 में, बिल्कुल नहीं पढ़े 11 में, लेकिन उसको समझ में आएगा। sp3 का मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए वर्ड जो है हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड क्या कहते हैं हम लोग, मतलब 2 चीजों के इंटरमिक्सिंग से जो बनता है वो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से बना, इतना तो क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि मैं पूरा केमिस्ट्री है बता दूं, यहाँ पे S और P जो है यहाँ पे 3 आया, तो जो भी इसमें हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होंगे। और जब और डिटेल पढ़ा जाता है लॉन पेयर वगैरह उसको जाइए भी नहीं, सिंगल बॉन्ड। तो सर कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ में OH ग्रुप का अटैकिंग जो है, मतलब sp3 करने के लिए सर कम से कम हमारे पास 4 सिंगल, सिग्मा भी कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और उससे OH ग्रुप अटैच हो। तो हम ये पढ़ना चाहते हैं। तो sp3 जैसे अगर नॉर्मल सोचे पहले हाइब्रिडाइजेशन, सर ये कार्बन
हाइब्रिडाइजेशन के लिए अलग चैप्टर होते हैं, वहां मैं अलग लेक्चर दूंगा। तो यहाँ पे देखें इस कार्बन से हमारे पास में 4 सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, तो ये कार्बन जो अभी इधर कौन होते हैं सर जुड़े हैं, तो हाइड्रोजन होंगे, तो इसके लिए इसका नाम आया सर sp3। ठीक है, ये 4 है ना टोटल। तो यहाँ पे जो अभी हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए टॉपिक से हम इसलिए भटक जाते हैं थोड़ा, क्योंकि भैया बच्चे को हमें पता है, हमें लेक्चर नहीं देना, मुझे पूरा जीरो से सिखाना है कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, इसी में क्लासीफाई किया गया है sp3 कार्बन कंटेनिंग जो अल्कोहल है, इसके साथ में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। अब देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल है ना, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो है हमेशा कार्बन को देखिएगा आप, हमेशा कार्बन एटम को देखना आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डिग्री निकालने में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल सर कैसे पता करेंगे, तो भैया बहुत आसान है, कार्बन को देखना है, कार्बन के साथ में जो आसपास कार्बन लगा है, मान लीजिए सर अभी इस कार्बन को कितना कार्बन छू रहा है सर, कितना कार्बन टच कर रहा है, एक कार्बन और ये कार्बन टच कर रहा था, तो कितना डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ। हमें पूरे एनसीईआरटी में डिग्री निकालना जनरली देखना है, कार्बन से डिग्री देखना है। बहुत जगह पे अगर हम देखें, एक चैप्टर और यहीं पे क्लियर कर लेते हैं डिग्री देखने के लिए, एक हम लोग जनरली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमाइन में देखते हैं। तो देखिए ये हुआ हमारे पास में अमोनिया, नॉर्मली इसके पास हमेशा लोन पेयर होता है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तभी कोई जुड़ेगा, तो ये हुआ हमारे पास NH2, तो ये हमारा हुआ 1 डिग्री। 2 ही जगह देखना है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे सिलेबस में। आगे हम लोग यहाँ से सर फिर इससे हाइड्रोजन हटा दीजिए तो क्या बचा NH, जहां देखें कितना डिग्री हुआ, 2 डिग्री का हुआ नाइट्रोजन। फिर अगला एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, क्या बचा सर N, तो ये हमारा कितना डिग्री, 3 डिग्री। मतलब कितने इससे आपस में जुड़ सकते हैं, तो इससे हम डिग्री देखेंगे। तो अभी हम कार्बन वाले में आते हैं सर, कार्बन वाले में कैसे करें। तो हमारे पास में देखिए प्राइमरी, अगर प्राइमरी में बात करें सर कि प्राइमरी कौन होगा, तो प्राइमरी के लिए हम क्या करेंगे सर, प्राइमरी के लिए मैंने क्या बोला, एक नॉर्मल कार्बन हो, जैसे हमारे पास में CH3। ठीक है, नॉर्मल कार्बन हमारे पास में कौन है, CH3। तो CH3 के साथ में यहाँ से क्या जुड़ा हो, OH, है ना, क्या जुड़ा हो, OH, क्या जुड़ा हो, उसमें OH जुड़ा हो। तो हमारे पास में ये क्या कहलाया सर, कितना डिग्री अल्कोहल कहलाया ये सर, ये 1 डिग्री अल्कोहल कहलाया। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाया यहाँ पे। अब क्या होता है, यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, यहाँ पे हम आगे बढ़े, 1 मिनट, प्राइमरी के लिए बात करें तो हमारे पास में CH3 CH2 OH है ना, हमने कहा कार्बन कंटेनिंग OH बॉन्ड यहाँ पे, तो इसके साथ में हमारा एक कार्बन जुड़ा है, तो हमारा क्या हुआ, ये 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते जाए, जैसे सर CH3 CH3 OH। तो अब देखिएगा कार्बन कंटेनिंग, और हमको दूसरा जो है मैंने लिखा था, थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ पे अगर हम बात करें sp3 कार्बन के साथ OH, तो वो भी देखना था। तो हमने क्या बोला था सर कि सर कम से कम 4 बॉन्ड होना चाहिए सिंगल, तब जाके क्या होगा, sp3 होगा, 4 बॉन्ड सर। तो सर यहाँ पे अगर गन के देखें तो भैया बहुत बच्चे यहाँ भी कंफ्यूजन है, तो इसको हम ऐसे ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब गन के देखिए, कार्बन के साथ गन करके देखिए, तो सर 1 2 3 4, तो ये कार्बन सर कैसा हुआ, sp3 हुआ, है ना, और इसके साथ लगा है OH। अब देखो इस कार्बन को भैया कितने लोग छू रहे हैं, कितने कार्बन छू रहे हैं, एक कार्बन सर ये टच कर रहा है, एक कार्बन ये टच कर रहा है, कितना डिग्री का हुआ सर, 2 डिग्री का अल्कोहल हुआ। एकदम आसान है, बस समझिएगा सर कार्बन को कितने छू रहे हैं, कितने टच कर रहे हैं, वहां से हम उसको डिग्री निकाल सकते हैं कार्बन की। इसी तरह से अगला आते हैं सर, प्राइमरी हो गया, ये हमारे पास में सेकेंडरी हो गया, और सर टर्सरी के बारे में बात करें तो फिर वही हो गया, 1 कार्बन सर, 2 कार्बन सर, 3 कार्बन सर, 4 कार्बन। अब देखो इस कार्बन से कितने कार्बन टच कर रहे हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे दे दिया अल्कोहल, तो ये हमारा कितना डिग्री अल्कोहल हो गया सर, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। आया बात समझ में, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को। बहुत आसान है डिग्री निकालना, जिसने भी नहीं भी पढ़ा होगा वो देख करके यहाँ पे सीख जाएंगे। अगला जो है इसी के अंदर जो भी यहाँ कार्बन होगा भैया वो sp3 कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा। आते हैं अगला एलाइलिक अल्कोहल, ये एलाइलिक, इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। अब आते हैं आगे, एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है सर, एकदम क्लासिफिकेशन को यहाँ डिटेल में देख रहे हैं हम लोग। एलाइलिक, जब पीछे चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं हेलो अल्केन और हेलो अरीन, वहां भी एलाइलिक, हेलाइड वर्ड लिखा है एलाइलिक। तो आज से एलाइलिक, इंग्लिश अपने जगह पे, पहले समझिए साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है। इंग्लिश बहुत बच्चे रटते हैं, वो समझ में नहीं आता है। तो एलाइलिक का मतलब क्या होता है सर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन,
ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर कार्बन और इसके साथ जुड़ा हो OH ग्रुप, तो ये कहलाया एलाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे ये एलाइलिक कार्बन हुआ और ये OH ग्रुप कहलाया एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है सर, एक और एग्जांपल से समझाइए। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया। अब क्या इन दोनों में मैं दो क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग बताइएगा कौन है एलाइलिक और कौन नहीं है एलाइलिक। ठीक है, ध्यान से देखिए। इन दोनों को अगर देखा जाए तो सर यहाँ कार्बन एकदम बेसिक लेवल, जहां कोना मतलब कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, है ना। देखिए मैंने क्या बोला भैया, एलाइलिक होने के लिए कार्बन डबल बॉन्ड फिर कार्बन और उस कार्बन से क्या अटैच हो, अल्कोहल अटैच हो, वही कहलाएगा एलाइलिक अल्कोहल। फिर वही देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर कार्बन से क्या अटैच है, अल्कोहल, तो वो ये हुआ सर एलाइलिक। हाँ सर ये बिल्कुल सही है। इसमें देखते हैं सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन से हमारा क्या अटैच है सर, OH। सर तो एक कार्बन तो बाकी नहीं है, तो ये एलाइलिक नहीं हुआ। समझ में आया। अगला आते हैं बेंजाइलिक। देखिए बेंजीन मैंने बोला कंजुगेशन, बेंजाइलिक के लिए क्या होना चाहिए सर, एक बेंजीन हो, है ना, गोल का भी बना दीजिए चाहे घुमा के बना दीजिए, कंजुगेशन सही। एलाइलिक फिर वही सेम है, बेंजाइलिक एलाइलिक। देखिए अल्कोहल हो गया, इस अल्कोहल सॉरी यहाँ बेंजाइलिक अल्कोहल देखते हैं तो ये हमारा बेंजीन हो गया। बेंजीन के साथ सर यहाँ कार्बन हो, है ना, यहाँ कार्बन हो और इस कार्बन से हमारा क्या अटैच हो सर, अल्कोहल, तब इसका नाम क्या हुआ, बेंजाइलिक अल्कोहल। सर ये समझ में आया। सर क्या ये sp3 कार्बन विद OH को फुलफिल कर रहा है, हाँ ये भी तो देखना है। चलिए सर टेस्ट कर लेते हैं। तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब तक कोई चीजों को पूरा खोलिएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आने वाला है। ये हमने बनाया बेंजीन, बेंजीन बनाया, यहाँ हुआ कार्बन, एक दो सर, है ना, इधर O और H। देखिए ध्यान से, फिर मैंने बोला कि सर क्या होना चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मतलब सिंगल, तो यहाँ पे आते हैं सर 1 2 3 4, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर, sp3 होगा। क्या होगा, sp3। इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। ये एकदम डिटेल में है, कंपाउंड कंटेनिंग, मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझाया क्या होना चाहिए। और एक क्लासिफिकेशन के अंदर अगला जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास में, वो है हमारे पास में सर, ये डिटेल है, एक बार बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बढ़िया से इसको लिख सकते हैं। अगला आते हैं सर हम लोग, छोटा सा टॉपिक है, बस ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर है, बोर्ड में ही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा डिटेल नहीं। अगला है sp2 कार्बन OH बॉन्ड। ठीक है, sp2 कार्बन OH बॉन्ड। तो sp2 के लिए बस यहाँ पे टोटल हमारे पास में इंटरमिक्सिंग हो रहा है 2 और 1 3, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए, 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। तो इसके अंदर में एनसीईआरटी के अंदर एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग नाम देते हैं, इसको बढ़िया से, थोड़ा सा मौसम गीला हो गया ना इसलिए मीट नहीं रहा है। अगला इसके अंदर एक एक टॉपिक हमारे पास में विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ये विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक अल्कोहल के केस में हम लोग देखेंगे, क्या बोले, अभी एलाइलिक आया, विनाइलिक में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन से सीधा क्या अटैच हो, अल्कोहल। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन से डायरेक्ट क्या अटैच हो, अल्कोहल, उसे हम क्या कहेंगे, विनाइलिक अल्कोहल। अब एनसीईआरटी के अंदर आएंगे, दूसरा बुक ऑर्गेनिक वाला, उसके अंदर आपको जो है इंटेक्स के जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा सर एलाइलिक अल्कोहल बताइए। साथ में मैंने बताया कि सर उसको हम कैसे डिग्री निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन है जो बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है। तो मैंने क्या बोला, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से सीधा OH अटैच हो, उसे क्या कहेंगे, विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अब सर दूसरा मैंने क्या बोला कि सर ये भी तो आपने बोला है sp2 कार्बन, तो सर गन के देखते हैं, sp2 में मैंने बोला कितना सिग्मा बॉन्ड हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो सर। ठीक है सर, देखते हैं, हमारे पास कार्बन हो गया सर, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर हमारे पास में सर ये हो गया, देखो ये कार्बन सेटिस्फाई करेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, ये हमारे पास में यहाँ CH होता है। ठीक है, ये O और H। चलिए गन के देखते हैं, डबल बॉन्ड जो है कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, डबल बॉन्ड कभी नहीं करता। चलिए गन के देखते हैं, 1
दो और डबल में एक सिग्मा एक पाई, मतलब पाई बॉन्ड नहीं आएगा, तो टोटल हो गए 1 2 3 3 सिग्मा हो गए। मतलब ये कार्बन बेचारा कैसा है, sp2 कार्बन, साथ में क्या अटैच है, OH। तो ये एनसीईआरटी के अंदर क्लासिफिकेशन हमारा खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ आया हो। अगला लेक्चर बाद में।